सोशल मीडिया पर पहले प्यार, फिर दोनों ने किया लव मैरिज, फिर आगे की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जहां की स्वेच्छा ने सूरज से 4 दिसंबर को लव मैरिज की थी। 4 जनवरी को 1 मंथ एनिवर्सरी मनी, लेकिन सूरज उसमें शामिल नहीं हुए। उन्नाव में शादी के 30 दिन बाद दुल्हन ने अपनी जान दे दी। रात में सबने मैरिज की 1 मंथ एनिवर्सरी मनाई। सुबह वो फंदे से लटकती मिली दुल्हन। मृतका के भाई के मुताबिक रविवार को दीदी की शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी थी। जीजा को छुट्टी नहीं मिली थी। रात करीब 3 बजे वो घर लौटे। वो सो चुकी थी, वो भी सो गए। सुबह करीब 5 बजे उठे तो देखा पत्नी बेड पर नहीं थी। तलाशते हुए बगल के कमरे में पहुंचे तो पत्नी दुपट्टे के फंदे से लटक रही थी। मामला पूरा दही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि मृतका की पहचान 24 वर्षीय स्वेच्छा वर्मा के रूप में हुई है। उसकी शादी 4 दिसंबर को 26 वर्षीय सूरज से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। सोशल मीडिया से प्यार हुआ था, फिर शादी की। पड़ोसियों ने बताया कि स्वेच्छा के पिता मनोज वर्मा का कोरोना काल में निधन हो गया था। घर की जिम्मेदारी स्वेच्छा पर ही थी। मोहल्ले में एक कॉस्मेटिक रिचार्ज की दुकान उसकी थी। दुकान पर स्वेच्छा ही बैठती थी। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर श्याम नरेश सिंह का घर है। उनका बेटा सूरज सूट की फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। स्वेच्छा सूरज एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। सोशल मीडिया पर कांटेक्ट होने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। घर वालों को जब दोनों के रिश्ते का पता चला तो दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे। हालांकि बाद में दोनों ने अपने अपने परिवारों को मना लिया। बीते 4 दिसंबर को धूमधाम से दोनों की शादी हुई। सुबह बेड पर स्वेच्छा नहीं मिली तो पति उसे घर से ढूंढने उठे। वो बगल के कमरे में पंखे से लटक रही थी। स्वेच्छा के भाई हनी ने बताया 4 जनवरी को बहन स्वेच्छा की शादी की 1 महीने पूरे हो गए थे। मैं बहन के घर केक और चॉकलेट लेकर गया। इस पर दीदी ने मुझे डांट लगाई, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि मैं केक और चॉकलेट देकर घर चला गया। दीदी जीजा का इंतजार कर रही थी। रात 3 बजे जीजा फैक्ट्री से काम करके घर लौटे। वो भी केक और पिज्जा लाए थे, लेकिन तब तक घर वाले सो गए थे। जीजा ने घर वालों को जगाया। केक और पिज्जा खाने के लिए सबसे कहा, लेकिन किसी ने नहीं खाया। पत्नी के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि वो सो रही है। जिसके बाद जीजा कमरे में सोने चले गए। पत्नी बेड पर सो ही रही थी। सुबह 5 बजे जब अलार्म बजा तो सूरज की नींद खुली। स्वेच्छा बेड पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगे। बगल के कमरे में पहुंचे तो चीख पड़े। वो दुपट्टे को फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। घर वाले दौड़े पहुंचे। पूरे घर में कोहराम मच गया। पुलिस बुलाई गई। स्वेच्छा के घर वाले भी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट लाइव खबर हर पल के लिए, ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। मेरा नाम वैभव वर्मा है। क्या घटना हुई जिसको लेकर आप पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं? हमारी बहन की मृत्यु कराई, मारा गया उसको उसके ससुराल वालों द्वारा। क्या नाम है ससुराल जनों का? ससुराल वालों का, उनके पति का नाम है सूरज सिंह, उनके पापा का नाम है श्याम नरेश सिंह, उनकी मम्मी का नाम है मधु सिंह, बाकी उनकी बहन का नाम है दीपिका, भाई का नाम है, भाई उनका है नहीं कोई, एक छोटी बहन है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह के हस्बैंड का नाम है विष्णु और बड़े वाले जीजा का नाम है उनके मुहूर्त नाम है। अच्छा, हत्या का आरोप कैसे लगा रहे हैं? आपने हत्या कैसे बता सकते हैं आप? अरे वो हमें समझ में आ रही है ना। कैसे? उन लोग का कहना, उनका चेहरा नीला पड़ा है, वो लटकी पड़ी थी और वो कह रहे हैं कि इनने फांसी लगा ली है। ऐसे कोई फांसी कैसे लगा सकता है? आप ये बताइए, बगल के कमरे में आप सो रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप साथ में सो रहे हैं, पैर उसके जमीन पे छू रहे हैं। हम आपको फोटो दिखा दें? तो पुलिस ने क्या बताया है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। पुलिस अपनी बस FIR दर्ज कर रही है, कोई और आगे कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि तुरंत इनको अरेस्ट करिए, इनसे बुलवाइए कि इनने मारा है उसको। कब शादी हुई थी आपकी दीदी की? 4 दिसंबर 2025 में। पुलिस से क्या सहायता चाहते प्रशासन से आप? हम ये चाहते हैं कि इनके घर वालों को अरेस्ट करिए। कैसे मार सकते हैं किसी की बहन बेटी को? कल आपकी दीदी से कोई बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी।
कैसे क्या? उसने हमसे बोला था कि आज हमारी शादी की सालगिरह का 1 महीना हुआ है और हम कुछ देना चाहते हैं, तो ये सामान ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके मना कर दिया कि कुछ मत लाओ, अभी रहने दो, तुम दादी की तबीयत खराब है उनको देखो। फिर भी हम उसको एक कपकेक वगैरह देने गए थे कि आप ये कर देना। आखिरी बार आपकी कब बात हुई है? हमारी बात हुई आखिरी बार 10:30 बजे। क्या बातचीत हुई है? कि कैसा लगा, तो उसने बोला हाँ सब ठीक है। तो दीदी ने किसी बार कोई आपत्ति बताई? नहीं, कुछ ना नहीं, खुशी जैसा? कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद यही तो नहीं समझ में आया कि उसके बाद कुछ हुआ।